सबसे पहले राजू वर्मा जी को बधाई देता हूं और उसके साथ साथ यहाँ की जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस डिस्ट्रिक्ट की है उसके तमाम जितने भी कार्यकर्ता है तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार रैली इस सोनीपत में रखा। इससे तमाम लोगों को अंदाजा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर सकती है। इसलिए कि इसकी भी बहुत बड़ी चित्र है और देश में जाना नहीं चाहता, मगर सिर्फ यही कहूंगा कि आज जो हो रहा है सारे देश में 22 तारीख को आपने देखा कि पूरे टीवी में और उसके बाद जो है दूसरे दिन अखबारों में तो खाली एक ही चर्चा रही अयोध्या राम मंदिर के बारे में। क्या चर्चा हो सकती है? रामचंद्र जी किसी के एक शख्स के लिए नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया के। हम वो रामचंद्र जी को मानेंगे जिसको महात्मा गांधी मानते थे। महात्मा गांधी के ऊपर जब उनके ऊपर हमला हुआ, जब वो आदमी पकड़ा गया जो उनके ऊपर हत्या करने के लिए आया था मदन लाल, तो हो सकता था अगर महात्मा गांधी अगर अपने कुछ अल्फाज न बोले होते तो उसको फौरन शूट कर दिया जाता या फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता। तो महात्मा गांधी को मालूम हुआ कि वो शख्स पकड़ा गया जिन्होंने इनकी जान लेने की कोशिश की, तो उन्होंने फौरन पुलिस का जो अधिकारी है उसको बुला के कहा उसको फौरन छोड़ दिया जाए। वो परेशान हो गए, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा आप कौन होते हैं उसकी जान लेने वाले? मेरी जान, मेरे प्राण जो है रामचंद्र जी के हाथ में। ये वो महात्मा गांधी थे जो सच्चे दिल से रामचंद्र जी की प्रस्तिश करते थे, वोट हासिल करने के लिए नहीं या हुकूमत या गद्दी के लिए नहीं। आज जो है धर्म को इसके साथ समेट कर वोट हथियाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अगर से पूछते हैं तो मैंने कहा कि भाई अगर वो मामला उतना ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है तो हमारे जगत गुरु 4 जगत गुरु शंकराचार्य है, कोई नहीं है, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि जब तक ये मंदिर का काम पूरा ना हो जाए उससे पहले जो है ये उद्घाटन नहीं होना। ये गलत है जो उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने बैकाट किया। उसके बावजूद जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, चूंकि इसके नाम के ऊपर चाहते यही है कि रामचंद्र जी के नाम पे फिर इलेक्शन लड़ना, फिर कुर्सियों पे बलात्कार होना। बलात्कार हो कोई भी बलात्कार हो सकता है मगर उसकी कारकर्दगी को देखना पड़ता है। इससे पहले नोटबंदी के वक्त में हमारा क्या असर हुआ हम जानते हैं। कोविड के वक्त के ऊपर कितने हजारों नहीं लाखों लोग रोजगार से महरूम हो गए। उसके बाद यहां से हरियाणा से पंजाब से बॉम्बे से सैकड़ों नहीं हजारों मील पैदल, दुनिया में इसकी रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। और उसके बाद उनकी शाबाशी ये उठाइए करी जाएगी तो चाहिए तो ये था। एक दिन मई 1 के दिन मुझे याद है डेट, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड में तो हिंदुस्तान में मई 1 के दिन। मैं कोई निंदा करने वाला नहीं है और तो पार्लियामेंट में अटैक हुआ और उसका पास देने का वाला कौन है? मैसूर का बीजेपी का एमपी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पार्लियामेंट में गौरी के किसी एमपी को गाली देता है कारण से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बल्कि उसको प्रमोशन दिया गया। क्या यही राजनीति है हमारी? ये खारत निफरत के ऊपर अपनी राजनीति चलाना? अरे हिंदुस्तान में कई भात के लोग हैं, कई भाषाएं बोलते हैं, कई धर्म हैं, उनको तमाम मिला के अगर चले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अजीम मुल्क बन सकता है। मगर लोगों को बांट के धर्म के नाम के ऊपर बांटना, उसके ऊपर अपनी सियासत चलाना, राजनीति चलाना, इससे जो है ना इंडिया को अपने एकजुट करने का तरीका नहीं होता। तो आज हम देख रहे हैं कि संविधान बहुत बड़ा खतरे में है। अभी हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा जुमला, असल जुमला है, हमारे एडवोकेट भी बैठे हुए यहाँ पर और तमाम जितने भी राजनीति जानने वाले जानते हैं, प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जो हमारी असल जान है, हमारा संविधान को निकाल दिया गया। ये संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान हस्ती, उन्होंने सारी दुनिया के जितने भी संविधान पढ़ने के बाद बनाया था, आज उसके साथ बदला हो रहा है। और मैं ये कह देता हूं
अगर ये हुकूमत अगर 2024 में 1-2 महीने के अंदर या अभी 10-15 दिन के अंदर भी कुछ न कुछ ऐलान हो सकता है, अभी सर्कुलर चल रहा है कि ये तारीख ठीक है क्या बोले, तो मुझे उम्मीद है अगर फर्ज कीजिए लोगों को बदुआई फरार करके, क्योंकि गोदी मीडिया तो है, गोदी मीडिया कभी भी जो है ना माइनस पॉइंट नहीं बोलता, अदानी कितने पैसे लूट रहा है कोई नहीं बोलता, कोई ये बाहर बादू जो है ना कोई शॉप में जाके पूछिए मुनाफा कितना है, किसी को भी मुनाफे 10% आ गया, 10% है, 15% बहुत, उससे बहुत बड़ा मादा हुआ था। आज दुनिया में ऐसा आदमी कोई नहीं है जिसका जो है ना प्रॉफिट, जिसके मुनाफा जो है ना 448% दुनिया में कहीं नहीं। जो आदमी इससे पहले सारी दुनिया में उसका नंबर 624 था, दुनिया में नंबर 2 मालदार आदमी बन गया, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति। किसकी मेहरबानी? मेहरबानी हमारे चौकीदार साहब नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जो हर चीज उसको रेलवे पूछ लिया मिल गए, जितने भी बड़े बड़े सी पोर्ट्स है उसको मिल गए, कोयले का उसको मिल गया, और कोई ऐसी चीज नहीं जहां पर वो अगर वो कह दे उसको ना मिले। पूरा हिंदुस्तान है उसकी जेब में, उसके बावजूद भी जेलें कार हो रही है। तो हमारे गोदी मीडिया तमाम चीजों को नहीं बोलता, गोदी मीडिया तो सिर्फ खाली जेल कार करता है। तो हम यही कहेंगे कच्चा छट्टा हमको देखना पड़ेगा, अगर कोई अच्छे काम किए तो हम जय जयकार करने के लिए तैयार, अगर कोई गलत काम किए तो निंदा भी करना हमको चाहिए। तो आज जो हो रहा है उसके लिए पूरे भारत देश की जो हालत है, स्थिति, और हमारे संविधान की, हमारे पार्लियामेंट की तमाम चीजें जो है ना, पार्लियामेंट में जब लोग बोलते हैं कि भाई इन चीजों के बारे में जवाब दें, तो 141 एमपीज को सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी अभी आपने सुना मणिपुर में जो 3 महीने से क्या हो रहा है, और उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ खाली 2 मिनट, 1 घंटे के भाषण में सिर्फ 2 मिनट जो है ना, यानी 90 सेकंड्स, 2 मिनट नहीं, इतनी स्थिति खराब है, खूब खराबा चल रहा है हमारा, और उसके बारे में जो है ना कोई स्टेटमेंट नहीं। अब जब इसके बारे में कहा जाता है कि पार्लियामेंट में कैसा लोग घुस गया है, गैस कैसे ये किए, पार्लियामेंट की इज्जत क्या रही, तो उसके बारे में इसको होम मिनिस्ट्री अमित शाह साहब को या प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। स्टेटमेंट देने के बजाय उल्टा जिन्होंने सवाल किया उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। भारत तुम्हारी हुकूमत समझ में नहीं आता, बगैर अपोजिशन पूछने के इनका ध्यान था कि पार्लियामेंट में ये लोग बयान देना, मगर खाली ये बात पूछने की वजह से पहले 91 लोगों को, उसके बाद और 51 लोगों को, यानी 141 एमपीज को जो है पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया। उसके बावजूद भी कहा जाता कि हम जो है ना बहुत बड़ी हुक्मरानी कर रहे हैं। तो साथियों, आज जो हम देख रहे हैं, इससे पहले कहा गया कि बेरोजगारी, भुखमरी, और जो है ना हमारे इसके साथ साथ जो है ना महंगाई जो आपको सुन रही, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भुखमरी में हम पाकिस्तान से भी पीछे, नेपाल बांग्लादेश तो बहुत आगे है, पाकिस्तान जो यहाँ पर कई किस्म के समस्या है, मगर भुखमरी में हिंदुस्तान से आगे। फिर किस बात की तुम फख्र करते हो, किस बात की कमेंट करते हो? कोई चीज ऐसा भी बताओ जिसमें तुम आगे हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहे थे, मगर अब देखें तो एशिया में सबसे नंबर 1 अगर कहीं पर रिश्वत सितानी है तो आपके पास ही। तो ऐसे कई बातें कहने को, और भी चूंकि टाइम ज्यादा लेना नहीं चाहता मैं, और सिर्फ यही कहूंगा कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी नेतृत्व यहाँ पर राजू वर्मा जी कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। अब 100 साल हो गए कायम होते हुए। केरला में अपनी हुकूमत है, और पार्लियामेंट में भी जिस रियासत से मैं आ रहा हूँ, तेलंगाना, हैदराबाद के नजदीक है, वहां पर रवि नारायण रेड्डी जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के लिए उन्होंने वोट लिया। पंडित नेहरू का नंबर 2 है, मैं उस रियासत से आ रहा हूँ। तो कम्युनिस्ट पार्टी की चरित्र है, हिस्ट्री है। तो कम्युनिस्ट पार्टी मेरी अपोजिशन पार्टी थी, कई उनसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं, 7वीं, 8वीं, और पिछले 10 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट में था तो खुद 66 हमारे एमपी जो है सदन में मौजूद थे। मैं चाहता हूं कि वो चरित्र जो है यहाँ पर घबराया जाए। राजू वर्मा जी यहाँ पर एडवोकेट नहीं है, पार्टी के सेक्रेटरी की हैसियत से आपके हर अच्छे बुरे में वो साथ दे रहे हैं।
मैं देखा जब साथ आ रहा था तो लोगों में उनके बारे में लोगों में कितना जोश है, इसलिए कि जब आप साथ दे रहे हैं किसी के अच्छे बुरे में तो लोग भी आपके साथ देने के लिए तैयार है। मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर एक चरित्र होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में जब कभी इलेक्शन का ये होगा, भूगोल बजाया जाएगा, तो हम डंके की चोट पर कमर कस के मैदान में उतरना और राजू वर्मा जी को अपना मुकाम दिलाना आप तमाम लोगों का काम है, आपका कर्तव्य। मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं। तो कमेंटो साथियों, मैं अपनी बात इस पर खत्म करूंगा कि बहकावे में ना है, कच्चा छक्का जो भी है देखें कि क्या हो रहा है, क्या सही है क्या झूठ है। अगर कोई सही है तो उसकी हम बराबरदारी करेंगे, कोई गलत काम हो तो उसकी निंदा करेंगे, उसके लिए मैदान में आएंगे। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा मजदूर वर्ग और जितने भी मेहनत के श्रोत के लिए हमेशा हम जो है ना संघर्ष करते हुए आए। संघर्ष से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में जब कभी कोई अन्याय होगा तो हम उसके लिए बराबर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। संघर्ष करने के साथ ही हमारी मांगे पूरे होंगे और हमारा भविष्य अपने बच्चों को भी अच्छा हो सकता है। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।